तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर द ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी जो है वो सर्कल का डायमीटर है। तो हम लोग पहले एक क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करते हैं और ए बी नाम दे देते हैं इस डायमीटर को, यहाँ से यहाँ तक ए बी नाम दे दिया, ठीक है। फिर बोला कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज -2, हुज सेंटर इज 2, 3, 2 -3, जिसका सेंटर क्या है 2 -3, यहाँ यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है तो हमने सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख दिया, ठीक है। फिर बोला कि एंड बी इज 1, 4, बी इज 1, 4, तो बी 1, 4 है, यानी ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ए का। तो हम लोग क्या जानते हैं ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं बच्चों, कि ये क्या है, ए बी डायमीटर है, यानी ये और ये आपस में क्या है, एक ही रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी 1:1 में, और 1:1 में डिवाइड हो रहा है यानी रेडियस है। अब रेडियस तो बराबर ही होते हैं, तो 1:1 में डिवाइड हो रहा है। और जब एक ही रेशियो में डिवाइड हो जाता है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको x निकालना है यानी मिड पॉइंट, तो आप लिखेंगे x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और y निकालना है तो आप लिखेंगे y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, यही लिखेंगे, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूला कहता है। अब बात आता है कि इसी सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो x का क्या है, तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम उससे पहले लिख देंगे कि a जो है उसको हम लोग x1 y1 माने एक कोऑर्डिनेट, और वही जो x1 y1 का वैल्यू आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। तो इसीलिए लिखे यहाँ लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज x1 y1, ठीक है। मान लिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या है, x1 y1। तब x1 y1 कोऑर्डिनेट है तो o क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ लिखिए देयरफॉर o इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, कौन सी, o। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, तब इसका x क्या हो जाएगा, x1 + x2 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा x1 y1 लिखा है मैंने, और ये हो गया x2 y2, ठीक है, और ये हो गया xy, x, y। तो इसको यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक। तो हम लोग यहाँ रखते हैं x इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 2, x1 कितना है वही तो नहीं पता, वही तो निकालना है, प्लस x2 कितना है, तो देखिए 1 है तो 1 रख दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया, देखो कि 2 2 जा 4, यानी x1 + 1 इज इक्वल्स टू 4। तो फिर इधर कर दीजिए, तो यानी x1 इज इक्वल्स टू 4 - 1, यानी x1 इज इक्वल्स टू 3। तो 3 आ गया x1 का वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग y1 निकालेंगे। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू होगा ना, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा इसी तरह y1 + y2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि y का वैल्यू कितना है बच्चों, -3 इज इक्वल्स टू y1 कितना है वही तो नहीं पता, प्लस y2 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, 3 2 जा 6, यानी -6। तो -6 मैं इधर लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देते हैं y1 + 4। तो क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू -6 - 4, तो y1 इज इक्वल्स टू -10। तो ये हो गया। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -10। तो हम अब लिख देंगे कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ a है वो क्या है, 3, -10। तो यहाँ लिख दीजिए लास्ट में द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 3, -10। हो गया क्लियर।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए।